हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, इस वीडियो में हम कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, फाइंड कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस व्हेन डिमांड फंक्शन डी एक्स इक्वल्स टू 18 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड सप्लाई फंक्शन एस एक्स 2x माइनस 3 आर गिवन। बोथ कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस आर टू बी कैलकुलेटेड एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। हो सकता है क्वेश्चन में ये लास्ट वाली लाइन नहीं लिखी हो, लेकिन कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस वो दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही कैलकुलेट होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो उसको समझने के लिए यहाँ पर जो डिमांड फंक्शन है, जो कि ये डी एक्स इज इक्वल टू 18 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। एक्चुअली ये प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन होता है। तो यहाँ पर ये जो डी एक्स है ये दरअसल प्राइस है, और इसके अंदर में एक्स की टर्म नेगेटिव है। इससे हमें पता चलता है कि जैसे जैसे हमारा प्राइस जो है वो कम होगा तो एक्स की क्वांटिटी बढ़ेगी। मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमें यूँ समझना चाहिए कि जब एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो एक्स की वैल्यू, दोनों जो टर्म्स है वो नेगेटिव में, तो एक्स की वैल्यू जैसे बढ़ती जाएगी तो पी की वैल्यू कम होगी। लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, इकोनॉमिक्स की तरफ से, तो हमें इसे यूँ समझना चाहिए कि जैसे जैसे प्राइस जो है वो कम होगा तो डिमांड जो है वो बढ़ती जाएगी। तो जो हम ग्राफ बनाते हैं उसमें एक्स एक्सिस की तरफ तो हम लेते हैं क्वांटिटी। तो ये एक्स का मतलब क्या है? क्वांटिटी। तो एक्स जो है वो क्वांटिटी होता है, और वाई एक्सिस की तरफ हम लेते हैं प्राइस को। तो ये जो हमारा डिमांड फंक्शन है, क्वेश्चन में तो डी एक्स लिखा है, लेकिन ये डी एक्स एक्चुअली प्राइस होता है। तो यहाँ पर ये जो है ग्राफ इस तरह से नीचे की तरफ जाता है, जिसका मतलब ये है कि जैसे जैसे प्राइस कम होगा वैसे वैसे एक्स जो है वो बढ़ता जाएगा। तो प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि ग्राफ में आप देख सकते हैं ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। तो प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है तो एक्स जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो यही हमारा डिमांड फंक्शन होता है। डिमांड फंक्शन हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। फिर हमें क्वेश्चन के अंदर में सप्लाई फंक्शन भी दे रखा है, तो उसको लिखा हुआ है एस एक्स और उसकी वैल्यू 2x माइनस 3 है। तो सप्लाई फंक्शन में भी ये जो एस एक्स होता है ये हमारा प्राइस होता है, और ये 2x माइनस 3 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x जो है वो पॉजिटिव है, x की टर्म पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे प्राइस हमारा बढ़ेगा क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो सप्लाई फंक्शन प्रोड्यूसर की तरफ से होता है। तो जैसे जैसे मार्केट में प्राइस बढ़ता है चीज़ का, किसी भी कमोडिटी का, तो वो सप्लाई इंक्रीज़ करते हैं, तो उसका ग्राफ जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो ये हमारा सप्लाई फंक्शन है एस एक्स, और ये हमारा डिमांड फंक्शन था डी एक्स। तो ये जो पॉइंट है ये इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट को निकालने के लिए हम दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख के सॉल्व करते हैं, जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो जाता है। तो डी एक्स की वैल्यू जो क्वेश्चन में हमें गिवन है और एस एक्स की वैल्यू ये हमने दोनों इक्वल रख ली। फिर इसके अंदर में क्या होगा कि हम ये जो तीनों टर्म्स हैं इसको इक्वल्स टू के उस तरफ ले जाएंगे। तो ये तीनों टर्म्स इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगी तो ये हमारी क्वाड्रेटिक बनेगी। जैसे ये माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाकर प्लस हो गया, माइनस 2x इसके अंदर प्लस होकर 4x, और 18 इसके साथ में सॉल्व होकर माइनस 21। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। तो ये हमने इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी, ये दो फैक्टर बन गए। अगर ये फैक्टर ज़ीरो है तो x इक्वल टू आएगा -7, और अगर ये फैक्टर ज़ीरो है तो x इक्वल टू आएगा 3। अब x क्वांटिटी है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये नॉट पॉसिबल है। तो हम इसके अंदर में x इक्वल टू 3 ले लेंगे। तो x इक्वल टू 3 हमारा सॉल्यूशन है। तो x तो पता चल गया, अब हमें p पता करना है। तो जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं कि p हमारा जो है dx होता है, डिमांड जो है वो एक्चुअली p होता है। तो p इज इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू 18 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो इस वाले के अंदर में हम x की जो वैल्यू है ये 3, वो हम इसमें पुट कर देंगे। तो वही हमने लिखा है कि एट इक्विलिब्रियम x इक्वल टू 3 है। तो इसके अंदर हमने x को 3 रख दिया। तो x को 3 रखने पर ये सॉल्व करके p की वैल्यू जो है वो आ रही है 3। तो p भी 3 आ रहा है। तो x जीरो इज इक्वल टू 3 है और p जीरो इज इक्वल टू 3 है। x जीरो का मतलब होता है क्वांटिटी एट इक्विलिब्रियम, और p जीरो का मतलब होता है कि प्राइस एट इक्विलिब्रियम पॉइंट।
तो बच्चों हमने यहाँ पर इसका ग्राफ भी बना रखा है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ हमने बना रखा है, इसके अंदर में ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, और ये जो सप्लाई फंक्शन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो डिमांड फंक्शन है वो नीचे की तरफ आ रहा है, और ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो इसकी वैल्यू हमारी सॉल्व होकर आ रही है, एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और वाई कोऑर्डिनेट भी 3 है। तो जब हम एक्स के ऊपर में यहाँ पे प्रोजेक्शन डालेंगे तो ये यहाँ पे x इक्वल टू 3 आएगा, और प्राइस के ऊपर में डालेंगे तो यहाँ पे प्राइस जो है वो भी 3 है। तो इस वाले ग्राफ के अंदर में ये जो हमारी लाइन है, ये जो प्राइस इक्वल टू 3 वाली लाइन है, इसके ऊपर का ये जो ग्राफ है जिसको हमने पेंसिल से शेड कर रखा है, ये हमारा है कंज्यूमर सरप्लस। और इस वाली लाइन के प्राइस की जो लाइन है 3 वाली लाइन, जो P से लेकर 3 तक आ रही है, इसके नीचे का जो ग्राफ है जिसको हमने रेड पेन से शेड कर रखा है, ये हमारा जो है प्रोड्यूसर सरप्लस है। तो ये वाला ग्राफ हमारा कंज्यूमर सरप्लस है, ये जो एरिया है जो हमने पेंसिल से शेड कर रखा है, और ये वाला जो एरिया है वो हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस है। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट तो आ गए हैं। अब इसके अंदर में फॉर्मूले हैं, तो फार्मूले हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा कंज्यूमर सरप्लस है वो निकालने के लिए हमें ये वाला ग्राफ निकालना पड़ता है, ये जो पेंसिल से हमने शेड किया है। तो इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिमांड फंक्शन है उसमें से P0 माइनस करेंगे। P0 का मतलब यहाँ पर जो है ये 3 प्राइस है, और इस वाले को हम इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से लेकर x0 तक। तो x0 की वैल्यू हमारे पास है, P0 की वैल्यू भी हमारे पास है, और जो डिमांड फंक्शन है वो भी हमें दे रखा है। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है कि कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए 0 से x0 तक डिमांड फंक्शन माइनस P0, इस पूरे को इंटीग्रेट करना है। तो ये मैंने यहाँ पे डिमांड फंक्शन की वैल्यू रख दी। तो ये यहाँ पे हमने डिमांड फंक्शन की वैल्यू रख दी है 18 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये -3 ये हमारा P0 है, और इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से लेकर 3 तक, क्योंकि 3 हमारा x0 है। तो ये हमने वैल्यूज़ रख ली। 18 माइनस 3 कितना हो जाएगा 15, और फिर इस वाले को हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो 15 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 15x, और -2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ 3। तो इंटीग्रेशन हमने पढ़ा हुआ है वो हमने इंटीग्रेशन कर लिया, और इसकी लिमिट है 0 से लेकर 3, तो 0 से लेकर 3 तक रख दिया। अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो 3 इसमें रखेंगे। तो 3 जब हम यहाँ रखेंगे तो यह आएगा 45, 3 यहाँ पे भी रखेंगे तो यह आएगा 9, और 3 यहाँ रखेंगे तो ये हमारा जो है 27/3 आएगा, यानी कि 9। तो और उसके बाद में जब 0 रखेंगे तब तो वैल्यू 0 ही आएगी। तो ये हमारा जो है सॉल्व होकर आएगा। ठीक है, देखो इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं कि जैसे मैं एक पेज ले लेता हूँ यहाँ पे, कि जैसे हमने ये इंटीग्रेशन करके 15x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x³ 3 आया है, और इसकी लिमिट जो है वो 0 से 3 है। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो यहाँ पे ये 3 रखेंगे, इसमें जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे हम 3 रखेंगे, ये रख दिया। फिर माइनस, फिर उसके बाद में हर जगह पे 0 रखेंगे। तो 0 अगर आप तीनों प्लेस पे रखोगे तो 0 ही आएगा। तो ये हमारा हो गया 45, और ये -9, और ये 3³ कितना होगा 27, 27/3 कितना होता है 9। तो ये 27/3 लिख लो चलो ऐसे। तो ये हमारा सॉल्व होकर आ जाएगा, और ये फिर हमारा 45 माइनस 18 हो जाएगा, जो कि सॉल्व होकर आ जाएगा 27। तो यही कैलकुलेशन हमने यहाँ पे की है, तो ये 27 आ रहा है। तो ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस है जो कि 27 है। उसके बाद में हम निकालेंगे प्रोड्यूसर सरप्लस। तो प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने का फॉर्मूला है कंज्यूमर सरप्लस की तरह ही है, 0 से लेकर x0 तक इंटीग्रेट करते हैं, और इस वाले के अंदर में P0 में से SX माइनस करते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम ग्राफ को देखेंगे तो कंज्यूमर सरप्लस तो इस प्राइस वाली लाइन के ऊपर वाला एरिया होता है, तो उसके अंदर में P0 पीछे नीचे की तरफ होता है। लेकिन ये जो हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस है ग्राफ में, जो हमने ये राइट से शेड कर रखा है, इसमें P0 होता है ऊपर, और जो सप्लाई वाली लाइन है वो नीचे होती है। इसीलिए इस वाले एरिया को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, P0 में से सप्लाई को जो है माइनस करते हैं,
क्योंकि सप्लाई फंक्शन जो है वो नीचे की तरफ है, आप देख सकते हैं ग्राफ में, और P0 जो है वो ऊपर की तरफ है। तो P0 ऊपर है, सप्लाई नीचे है, सप्लाई वाली जो कर्व है वो नीचे है। तो इसको माइनस करके इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ग्राफ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर एक्स एक्सिस पे बोले तो 0 से लेकर 3 तक। तो इस वाले को हम 0 से लेकर x0 तक इंटीग्रेट करते हैं। तो ये हमारा जो है प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए हम 0 से लेकर x0 तक P0 माइनस सप्लाई फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। तो इस वाले को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं 0 से लेकर x0 तक dx में। तो यहाँ पे बच्चों आपको यही चीज़ याद रखनी है कि कंज्यूमर सरप्लस में डिमांड फंक्शन आगे होता है, P0 माइनस में पीछे होता है। इसे हम इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेकर x0 तक। x0 हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट वाला क्वांटिटी की वैल्यू है जो हमने निकाली थी, और P0 हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे प्राइस की वैल्यू है P0। तो ये हम प्रोड्यूसर सरप्लस पे आ गए, 0 से लेकर x0, P0 माइनस एस एक्स डी एक्स। हाँ, यहाँ पे एक बच्चे इंपॉर्टेंट डाउट पूछ सकते हैं कि ये जो फॉर्मूले हैं, कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला ये वाला और प्रोड्यूसर सरप्लस का ये वाला फार्मूला, क्या ये दोनों फिक्स है? हाँ, ये दोनों फिक्स है, सभी क्वेश्चंस में ये सेम ही रहते हैं। तो यहाँ पे P0 की वैल्यू हमारी 3 थी, वो हमने रख दी, और सप्लाई फंक्शन हमारा 2x माइनस 3 था, वो हमने रख दिया। तो ये हमने इनकी वैल्यू रख दी, ठीक है। और बीच में माइनस है, इसलिए ब्रैकेट में रखेंगे वैल्यू, और इस वाले को हमें इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 से 3 तक। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा ये, तो ये 3 इसमें ऐड होगा तो ये 6 हो जाएगा, और ये माइनस 2x हो जाएगा। तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो 6 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 6x, और 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x², और इसके अंदर में लिमिट जो है वो 0 से लेकर 3 तक है। तो फिर हम इसके अंदर में वैल्यू रखेंगे, तो जब हम इसमें 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18, और जब हम इसमें x की जगह 3 रखेंगे तो हो जाएगा 9, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट भी रखेंगे 0। तो 0 जब हम दोनों में रखेंगे तो 0 0 ही आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा। बस ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस आ गया। तो ये बच्चों हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो हमने पहले सॉल्व किया था, वो 27 आया था, और जो कंज्यूमर सरप्लस है वो हमारा 9 आया है, ठीक है। तो बच्चों होपफुली इसमें आपको आया होगा समझ में। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया है क्योंकि हम पहले ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस का, इसलिए कुछ चीज़ों को बार बार बोलना पड़ता है। तो बच्चों आप लोग इसको देख लीजिए, कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं और वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। थैंक यू।